हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के जो एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 50 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिएगा। और इसके बाद जो है इसी में आपके न्यूमेरिकल भी इंक्लूड हैं। ठीक है, वो भी आपको इसमें ही मिल जाएंगे। और आपके जो 50 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग आपके बचे हुए हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हैं। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक आराम से देखिए और अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को समझिए और इनकी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि आज 17 तारीख का आपका एग्जाम 20 तारीख को है। आराम से इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं 2-3 दिन के समय में, क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था कि आपको दिन में वीडियो मिल जाएगा, तो दिन में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं, ठीक है, अगर इनके आंसर आपको नहीं मिलते हैं तो कमेंट करके जरूर ही आज शाम तक बता दीजिएगा। मैं इनके आंसर जो है आपको टेलीग्राम के उसमें भेज दूंगा, जो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है उस पर भेज दूंगा। उससे आप अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर वैसे भी आपको इन क्वेश्चनों के आंसर अधिकतर बच्चों ने कर ही रखे होंगे, क्योंकि आपने सारे सैम्पल पेपर सोल्व कर रखे हैं पिछले 10 ईयर के, तो इनके आंसर आपको अच्छे से याद होंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं में से ही ये क्वेश्चन आंसर ले रखे हैं। यानी एक नंबर के जो क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर से ही ये लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहें और आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इसके बाद आपके न्यूमेरिकल भी इसी वीडियो में इंक्लूड हैं। ये मत सोचना कि खाली एक नंबर के क्वेश्चन है, और जो 50 क्वेश्चन है वो भी इसी के अंदर आपके इंक्लूड रहेंगे। और जो बच्चे इसमें इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो दूसरे चैनल पे जाके भी न्यूमेरिकल्स वगैरह और वो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि वो उस पर भी अपलोड किए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो भी आपका आंसर होगा आप उसको लगाएंगे। ठीक है, अब मैं फटाफट आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंसर बताने में फिर टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। आप इसका आंसर लगाते चले जाएंगे। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक नंबर के, आपको कोई एक भी नहीं छोड़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ठीक है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप कि श्रेणी क्रम में संयोजित C1 C2 धारिता के दो संधारित्रों का प्रभावी धारिता C का व्यंजक क्या होगा? देखो, आपको मैं एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। संधारित्र और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब उल्टा। ठीक है, जो आपका संधारित्र यानी कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस में जो आपका पैरेलल का फॉर्मूला होगा वो आपका रेसिस्टेंस में क्या होता है? सीरीज का होता है। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस में जो सीरीज होगा वो आपका रेसिस्टेंस में क्या होगा? पैरेलल का होगा। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कैपेसिटेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा? बी वाला आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो आपका क्या होगा? लोरेंज फोर्स क्या होता है ये आपको बताना है। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। 1 ग्राम जो एनर्जी हमारी किसके इक्विवेलेंट होती है? सब्सटेंस की, इसको आपको बताना है। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्या आवेश वाहकों के नाम बताइए, यानी गिव द नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन एन टाइप्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, क्योंकि आंसर बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, कोबाल्ट का यानी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मात्रक, ठीक है, कैपेसिटेंस की बात करिए तो फेरेड होगा, ओम नहीं होगा, ना ही आपका वोल्ट होगा, ना ही हेनरी होगा। ठीक है, फेरेड इसका आंसर राइट रहेगा। ठीक है, जो आंसर है फटाफट बता। जो नॉर्मली है जिनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना उनको हाथों हाथ बता दूंगा, पर जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उनको आप खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आपने ये क्वेश्चन के आंसर किए होंगे, जिनको नहीं आते वो मुझे बता देंगे। कोबाल्ट तथा निकिल हैं, नो कोबाल्ट एंड निकिल क्या हैं? ठीक है, ये आपको बताना। निम्न में से निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होता है? निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक हो गया आपको बताना है। ठीक है, इतनी वेव्स आपको दी हुई है। एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्या आवेश वाहक होते हैं। कौन बहुसंख्या आवेश वाहक होते हैं ये आपको बताना है। द मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट जो है कि वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में रिलेशन क्या होता है ये आपको बताना है। खाली फॉर्मूला लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप देखेंगे किसी कुंडली में से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, यानी कौन कौन सी ऐसी क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये क्या होगा? डिपेंड करेगा। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध क्या है, यानी राइट आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, ये क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं, पता भी आपको, ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में उसको ट्रांसफर किया जाता है, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो इसी रिलेटेड आप इसको सोल्व करना। नाभिकीय बल का कोई एक अभिलक्षण बताइए। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स का आपको 1 फीचर्स आपको बताना है। ठीक है, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है
किसी प्रत्यावर्ती धारा LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होगा। देखो अधिकतम मान की बात की, आप अच्छे से देख लेंगे इसको। निम्न में से विद्युत चुम्बकीय तरंग है कौन सी ऐसी है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होगी। बीटा किरणें क्या हैं, ठीक है, बीटा किरणें हैं क्या हैं, बीटा रेज आर, ठीक है, क्या होंगी, ठीक है। आवेशित ठोस गोलीय चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। देखो ये सारे पॉइंट्स देखो मैंने आपसे बता दिया, ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन यही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस 10 ईयर के अगर पेपर सोल्व कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या है का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, आपको पता ही है, ठीक है। डेविस जर्मर का प्रयोग को बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको इंक्लूड किया है। पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्य अल्पसंख्य वाहकों के नाम बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये, ठीक है। आपको उसमें ऑप्शन देखो, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन आए, ठीक है, 8th वाला जैसे लिखा हुआ है। आपको क्या बोलेगा कि पी टाइप अर्धचालकों बहुसंख्य अल्पसंख्य होते हैं, तो उनमें से 4 ऑप्शन में आपको उनके नाम दे सकता है, तो इनमें से कौन से हैं वो भी आपको पहचानना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको नाम लिख के आना है कि नाम लिखिए, तो आप आपसे होते हैं बोल देगा और 4 ऑप्शन आप दे देगा, चारों में से कौन से होते हैं उन पे आप टिक लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का चेंजेस रहेगा पर होंगे इसी तरीके के, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होगा, ये आपको देखना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा वो आपको बताना है। प्रत्यावर्ती धारा व वर्गमत मूल के विक्षेपण मान के बीच में संबंध, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। संपर्क में रखे 2 लेंसों, एक +4D है और एक 2D है, लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। F निकालना है आपने, ठीक है। आपका 5000 एम्पियर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है ये आपको बताना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, आइंस्टीन का E=mc², ये आपको देखना है, याद रखना है इसको, ठीक है। काफ़ी चीज़ें याद है पर यह है कि अभी मैं इस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली आपको बताया जा रहा हूँ, ठीक है। 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है ये भी आपको बताना है, ये अभी पीछे भी आया था क्वेश्चन। PNPN NPN ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह बनाइए, इनको आपको खाली इनके सिंबल बनाने हैं, ठीक है। वो जो ऐसे करके होते हैं वो ऐसे 20 से ऐसे बने हुए वो आपको बनाने हैं, इनके चिन्ह जो होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक, कितना होगा वो आपको बताना है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, कौन करता है गतिशील आवेश, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बाय किसके थ्रू होता है ये आपको बताएंगे। 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर, परिपथ में धारा का शिखर मान कितना हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सी नहीं है आपको बताना है। वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, इसका अपवर्तनांक कितना है, कांच में चाल, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। म्यू इक्वस टू आप फॉर्मूला लगा सकते हैं sin I/sin I r वाला, ठीक है। और इसको अगर आप चेंज करेंगे तो आपका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी है, वी क्या कहते हैं, म्यू इक्वस टू C/V वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ लगा सकते हैं। वी को यहाँ ले जाए, म्यू को यहाँ ले जाए, म्यू जो आपका होता है आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। आपका इसका आंसर जो आएगा मैं बता भी देता हूँ आपको, 2 × 10⁸ आ जाएगा ग्लास में जो चाल होगी, ठीक है, मीटर/सेकेंड, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं में से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं आपको बताना है, क्या कहते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको पता है। ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त होने वाले सर्वाधिक सामान्य पदार्थ का नाम बताइए। देखो ट्रांजिस्टर जब आप बनाया जाता है तो उसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो ये एक एक नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लेंगे। करीबन 40 से 50 क्वेश्चन ये मैंने आपको बताए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल हैं। इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अभी आप जितनी बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, मैं तो अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और आप जितना अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ये नहीं कि सर ने 40 क्वेश्चन बताए हैं तो बस वो 40 क्वेश्चन पढ़ के ही आप चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से अच्छा पढ़िए। अभी इसके बाद जो है आप देखेंगे जो आपके न्यूमेरिकल है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स को भी आप ध्यान से देखिएगा। करीबन 25 से 30 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के हैं, उनको भी आप देखिएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे आप यहाँ पे न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोध से संयोजित है। यदि परिपथ की धारा का मान इतना हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, यानी रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर का आपको रेसिस्टेंस बताना है क्या होगा। आपको वोल्टेज दिया हुआ है,
1 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस आपको पता है रेसिस्टर का, सर्किट में कितना करंट है ये आपको पता है, आपको बताना है कि उसका रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा। अगला देखेंगे 10 सेंटीमीटर रेडियस की एक क्या है हमारी कोयल है यानी कुंडली है, ठीक है, सर्कुलर कोयल है, यहाँ पे आप देख ले होंगे, पास पास हटे 100 टर्न्स वो लेती है, ठीक है, उसके कितने राउंड ले रही है, टर्न्स 100 टर्न्स ले रही है, 3.2 एम्पियर्स की उसमें क्या करंट फ्लो किया जा रहा है। आपको बताना है कुंडली के सेंटर पे यानी कोयल्स के सेंटर पे आपका कितना हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको ईजिली। आगे देखेंगे, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए, पिछले 10 सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही देखो न्यूमेरिकल वही रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज का फ़र्क रहता है, बच्चे उसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करनी है, 3 दिन का टाइम बहुत है, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुश्किल से आपको इन सब के आंसर निकालने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं होगा और उसमें आप इनको सीख भी जाएंगे। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। देखो लेंस की क्षमता डायोप्टर के लिए, पावर के लिए आपको लेंस की पावर ऑफ लेंस के लिए सूत्र लिखना है आपको और उसका ऐसे यूनिट बताना है। देखो डायोप्टर हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे रखे हुए लेंस की क्षमता पावर बतानी है आपको। P = 1/f को फॉर्मूला लगाइए, रफा दफा कर दीजिए इसको, ठीक है। आगे देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संलग्न परिपथ 10 ओम के आपका क्या है, प्रतिरोध में द्वारा शून्य हो तो ज्ञात कीजिए का प्रतिरोध x का मान, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस x, 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, करंट इन रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। पूरा सर्किट आपके सामने बना हुआ है, पहले देखिए कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, पहले उनको कन्वर्ट करके आप लेके आइए, ठीक है। उसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल सेम उसी तरीके को, चित्र में एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दर्शाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले नीचे पढ़ने में, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, ओके। जिसे चित्र अनुसार परिवर्ती आवृत्ति के स्रोत V से जोड़ा गया है, ठीक है। फिगर शो अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स V एज अकॉर्डिंग टू फिगर, यानी जोड़ा गया है। अब वो क्या कह रहा है कि स्रोत की वह आवृत्ति निकालिए जो परिपथ के अनुनाद उत्पन्न करती है, यानी डिटरमाइन द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। अगर सर्किट क्या रेजोनेंस की कंडीशन में है तो उस टाइम उसमें कौन सी हमारी क्या होगी, आवृत्ति होगी, ठीक है, कौन सी आवृत्ति उसमें काम कर रही होगी, आपको बताना है। फ्रीक्वेंसी जिसको बोल रहे हैं आप, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति में परिपथ की प्रतिबाधा यानी ऑब्टेन बाय इम्पीडेंस यानी Z का वैल्यू आपको निकालना है सर्किट में। जब आपका सर्किट किस कंडीशन में है, अनुनाद की कंडीशन, रेजोनेंस की कंडीशन में, यानी उसकी जो है आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है रेजोनेंस की कंडीशन में है, तब उसका इम्पीडेंस क्या होगा ये आपको बताना है। देखेंगे यहाँ पे आप, सीजियम धातु का कार्यफलन, ठीक है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा यानी द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज सीडियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंस मतलब आने वाली रेस, ठीक है, ऑफ द मेटल ऑन द मेटल सरफेस, देन व्हाट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित की जाती है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा जो उत्सर्जित की जाएगी। अब यहाँ देखेंगे स्वप्रेरकत्व, ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व को उदाहरण सहित समझाइए और परिभाषित किसी परिपथ में 1 सेकंड में धारा इतने एम्पियर से इतने एम्पियर तक गिरती है, यानी डाउन हो रही है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो हमें परिपथ में बताना है कि हमारा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, स्वप्रेरकत्व क्या होगा, ठीक है। आगे हम बात करें, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री यानी 30 डिग्री पर क्या है, संरेखित है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण यानी आपको टॉर्क बताना है क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचयी ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली 400 फेरे ले रही है, 2300 वोल्ट पर उस पर शक्ति निवेशित है। 230 वोल्ट की एक निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक में कितने फेरे
होने चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना है। कितने राउंड उसके अंदर हमारे होंगे, सेकेंडरी कोइल का आपको नंबर ऑफ टर्न्स आपको बताना है। मुक्त आकाश में 5 × 10⁻19 प्रति सेकंड आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य, यानी आपको क्या बतानी है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 5 × 10⁻⁻⁰ फ्री स्पेस में दिखना है। एक उभयोत्तल लेंस, यानी जिसको आप डबल कॉन्वेक्स कहते हैं, वो हमारा उभयोत्तल होता है। दोनों वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक इतना आपको दिया हुआ है, इसमें फोकस दूरी आपको निकालनी है, यानी फोकल लेंथ आप इसकी फाइंड करेंगे लेंस की। आगे देखेंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक 88 Ra, यहाँ पे आपका यूरेनियम भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी आपको दे सकता है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। कि श्रेणी क्रम में क्षय होते समय 2 अल्फा और 3 बीटा कण निकलते हैं तथा अंत में प्राप्त नाभिक Y, तो Y की परमाणु संख्या और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 60 ओम के प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। बैटरी में विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एंड आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको फाइंड करना है। देखेंगे यहाँ पे प्लेटिनम प्रतिरोध, तापमापी के प्लेटिनम तार का प्रतिरोध हिमांक 5 ओम है। भाप बिंदु पर 5.23 ओम। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्टि कराया जाता है तो प्लेटिनम की तार का प्रतिरोध इतने ओम हो जाता है। तो ऊष्मक का ताप परिकलित कीजिए, यानी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे, अ सोलेनोइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 400, द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनोइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी ऑफ द करंट 2 एम्पियर। यानी कहने का मतलब क्या, एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ, यानी जो क्रोड होगी उसमें कुछ पदार्थों को भरा जाता है जिसकी अपेक्षित चुंबकशीलता, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी जो है हमारी कितनी है, 400 है, ठीक है। आगे देखेंगे कि परिनालिका के विद्युत रूप में अगर उसे हम क्या करें, उसमें कुछ करंट फ्लो कर देते हैं, तो जब करंट फ्लो करते हैं कितने का, 2 एम्पियर का, तो यदि इसकी प्रति 1 मीटर की लंबाई में फेरों की संख्या, यानी जब वो उसमें करंट फ्लो किया जाता है तो 1 मीटर लंबा जो हमारा वायर है, ठीक है, उसमें जो फेरों की संख्या है वो 1000 है। तो हमें बताना है कि उसकी तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी। यहाँ पे देखेंगे, किसी गैल्वेनोमीटर कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, यानी आ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस 50 ओम, द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट 4 मिली एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर। देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, रेंज 0 to 6 एम्पियर, ठीक है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो आपका परास है 0 से 6 एम्पियर दिया हुआ है, उसको आपको एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे आपको ये बताना है। आगे देखेंगे यहाँ पे, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, ठीक है, यानी व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोहेरेंट वाला आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। यंग द्विक स्लिट प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एम्पियर एंगस्ट्रम है। स्लिटों के माध्यम की दूरी इतनी है, स्लिटों के पर्दों की दूरी इतनी है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज की चौड़ाई आपको यानी ब्रेथ ऑफ फ्रिंज निकालना है, इंपॉर्टेंट है। एक फोटो सेल के कैथोड पर 400 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर प्रकाश विद्युत धारा को रोकने के लिए क्रमशः 1.2 वोल्ट एंड 0.57 वोल्ट निरोधी विभव की आवश्यकता होती है। प्लांक स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये वैल्यू है ना, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, जितने वैल्यू हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये आपके पेपर में आगे लिखे रहते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको पहले ही ऑलरेडी, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, ये सब वैल्यू आपके पेपर के स्टार्टिंग में दिए रहेंगे, इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। यहाँ देखें, 30 मेगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति की तरंगों का प्रसारण किस विधा से किया जाता है। 45 मीटर ऊंचे प्रेषी एंटीना को 20 मीटर ऊंचे ग्रही एंटीना के बीच संतोषजनक संचार के लिए दृष्टि रेखीय विधा में अधिकतम दूरी कितनी होगी, यह आपको बताना है। इसमें पृथ्वी की त्रिज्या आपको इतनी दे रखी है। यहाँ देखें, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए व बी में 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में क्या होती हैं, फेरी जाती हैं। ए
के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आंकलन कीजिए, यानी फोर्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ये वाला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तरंग दैर्ध्य द्वारा, इसको आप देख लेंगे। नीचे वाला भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप देख लें, रोक रखा वीडियो। इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मॉड्यूलेशन आपका नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, ठीक करना है, ठीक है। दहली आवृत्ति से क्या अभिप्राय है? सीरियम वाला, कार्यफलन वाला मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रो कूलाम के विद्युत आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपको निकालना है। अपवर्तक ट्रांसफॉर्म ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेंस में पदार्थ में पीले लाल रंग अपवर्तनांक वाला ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वोल्टेज वाला क्वेश्चन हो गया। 50 वोल्ट 100 वोल्ट के दो लैंप 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की जोड़ते हैं। लैंप के सभी श्रेणी क्रम में संधारित्र को ज्ञात कीजिए, आपको करना है। ये वाला आपको बता चुका हूँ। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, नहीं आपको उसमें रखा है मोमबत्ती, यानी आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ इमेज कैंडल, जो मोमबत्ती की प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। नीचे वाला भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वस्तु के प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपको पता है, 10th में भी ऐसे आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। इसमें 3.1, इसमें आपको क्या वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या आपको फाइंड करनी है। इसका न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला आप लगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफार्म, ये प्रमाणानुपात यानी ट्रांसफॉर्म रेशो और वोल्टेज अकॉर्डिंग कोइल्स आपको रेशो निकालना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं बता दिए हैं। ये न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ते हैं तो पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। आप ये डेफिनेटली सोच के चलें कि क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेंगे, बट ये नहीं है कि आप ये सोचें कि सर ने कहा यही आएंगे तो आप सिर्फ इन्हीं के भरोसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी तरफ से भी पूरी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के इस वीडियो में आपको इतना ही बता रहा हूँ। तो मैंने 1 नंबर के 40 या 50 क्वेश्चन जो भी आपको बताए वो, और प्लस ये न्यूमेरिकल, इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद आप रिस्पॉन्स दीजिएगा कैसा आपका पेपर आया और कितने क्वेश्चन आपको मेरे बताए हुए इसमें से मिले हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे बताए हुए 60 से 70% भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।